एक हेलीकॉप्टर एक अधिकारी जिसने लिखी शहाबुद्दीन के खात्मे की कहानी। शहाबुद्दीन को हेलीकॉप्टर में बांधकर घसीटने वाला अधिकारी पहुंचा दिल्ली। अनंत सिंह हो या फिर प्रभुनाथ सिंह, बड़े बड़े बाहुबली नाम सुनते ही बन जाते हैं भीगी बिल्ली। कड़क मिजाज के कारण सुर्खियों में रहा यह अधिकारी अपराधियों के लिए देता है मौत की कहानी। फिल्मों में भी अब वो जमाना नहीं रहा जब पुलिस देर से पहुंचती है। अब खुद सिंघम जैसे पुलिस अधिकारी फिल्मों में ही सही टाइम में एंट्री मारते हैं और विलन को दबोच लेते हैं। ऐसा ही कुछ सन 2005 में हुआ था जब मोहम्मद शहाबुद्दीन को दिल्ली से हेलीकॉप्टर में बांधकर बिहार लाया गया था। दरअसल बाहुबली और सीवान सांसद रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन को दिल्ली से गिरफ्तार करके लाने के कारण आरएस भट्टी खासी सुर्खियों में रहे। मोहम्मद शहाबुद्दीन को दिल्ली से गिरफ्तार करके बिहार लाने का वाकया बेहद चर्चित है। वर्ष 2005 के विधानसभा चुनाव के दौरान वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटकर बिहार आए थे और उन्हें सारण डीआईजी का पदभार सौंपा गया था। उस समय फरार चले बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन के दिल्ली में रहने की सूचना मिली, तब वे 5 पदाधिकारियों की विशेष टीम बनाकर दिल्ली गए। पहले ये पता किया कि शहाबुद्दीन कहां मिलेंगे। इसके बाद द्वारका स्थित शहाबुद्दीन के फ्लैट की पहले रेकी की गई। फिर अपने साथ गई एक महिला सब इंस्पेक्टर गौरी कुमारी को पहले घर के अंदर बिजली चोरी के मामले की जांच करने के बहाने से अंदर भेजा गया। पुलिस टीम को जब लग गया कि बाहुबली अंदर ही है, तब पूरी टीम ने अंदर घुसकर शहाबुद्दीन को गिरफ्त में ले लिया। बाहुबली को सुरक्षा के कारणों से विशेष हेलीकॉप्टर से पटना लाया गया था। दरअसल उन दिनों सुरक्षा कारणों से दिल्ली से पटना सड़क या फिर रेल मार्ग से लाना बेहद असुरक्षित था। बिहार के आईपीएस अधिकारी राजविंदर सिंह भट्टी यानी कि आरएस भट्टी को सीआईएसएफ का नया डीजी नियुक्त किया गया था। अभी वर्तमान में वो बिहार के डीजीपी हैं। आरएस भट्टी पंजाब के रहने वाले हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई अमृतसर में ही हुई है। उसके बाद उन्होंने यूपीएससी की तैयारी की और आईपीएस अफसर बन गए। वर्ष 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्हें बिहार कैडर अलॉट हुआ। आरएस भट्टी ने अपनी ट्रेनिंग में ही अपराधियों को सबक सिखाना शुरू कर दिया था। इस दौरान उन्होंने कई अपराधियों पर शिकंजा कसा था। आरएस भट्टी का जन्म पंजाब में 27 सितंबर 1965 को हुआ था। अपनी प्रारंभिक पढ़ाई के बाद आरएस भट्टी ने यूपीएससी परीक्षा पास की। वो 20 अगस्त 1990 को बतौर आईपीएस नियुक्त हुए। उसके बाद उनकी पहली पोस्टिंग बिहार में हुई। कई पदों पर रहने के बाद उन्हें 18 दिसंबर 2022 को बिहार का डीजीपी नियुक्त किया गया था। आरएस भट्टी 30 सितंबर 2025 को रिटायर्ड भी हो जाएंगे। अमृतसर के एक स्थानीय मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में आरएस भट्टी ने कहा था कि उन्हें पंजाबी होने पर गर्व है। बिहार में जब भी अपराध और पुलिस की चर्चा होती है तो उसमें आरएस भट्टी का नाम भी लिया जाता है। दरअसल ये बात उस समय की है जब आईपीएस आरएस भट्टी अपने प्रोबेशन में वर्ष 1991 से 92 में भागलपुर पहुंचे थे। यह दौर था जब बिहार में अपराध अपने चरम पर था। उस समय अपराधियों से पुलिस वाले भी खौफ खाते थे। ऐसा ही हाल भागलपुर का भी था। यहाँ भी अपराधियों की तूती बोलती थी। यहाँ कई गिरोह सक्रिय थे। उस समय आरएस भट्टी ने यहाँ के अपराधियों पर जो नकेल कसी, जिसे आज तक याद किया जाता है। वर्ष 1991 और 92 में भट्टी को भागलपुर के बिहार का थानेदार बनाया गया। यहाँ पर एक अपराधी कोशो कुंवर का बड़ा आतंक था। नौगछिया का इलाका अपराधियों का केंद्र बन चुका था। यहाँ पर कैलाश मंडल और कोशो कुंवर का गिरोह खूब वारदातें करता था। दोनों गिरोह के गैंगवॉर में 50 से अधिक लोग मारे गए। आरएस भट्टी ने फिल्मी अंदाज में कोशो कुंवर को पकड़ा था। बताया जाता है कि इस अपराधी को पकड़ने के लिए आरएस भट्टी केले से लदे ट्रक में छिप कर गए थे। हालांकि उस समय उनको सफलता नहीं मिली, लेकिन बाद में उन्होंने कोशो कुंवर को पकड़कर ही दम लिया, जिसके बाद आसपास के इलाकों में और अपराधियों में आरएस भट्टी नाम का ऐसा खौफ हुआ कि अपराधी भी कुछ करने से पहले 10 बार सोचते थे। भट्टी ने स्थानीय ग्रामीणों से मदद लेकर इस गिरोह पर शिकंजा कस दिया था। आईपीएस आरएस भट्टी पटना सिटी के एसपी भी रहे हैं। इसके अलावा गोपालगंज, पूर्णिया, सीवान, बोकारो समेत अन्य जिलों में भी पुलिस अधीक्षक के पद पर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने सीवान के बाहुबली शहाबुद्दीन, छपरा के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह और बाहुबली अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह पर भी एक्शन लेने के लिए उन्हें जाना जाता है।